पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजीव कौशल, गृह सचिव टीवी एसएन प्रसाद, जीपीएस शत्रुजीत कपूर, एडीजीपी आलोक मित्तल समेत तमाम प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने 12 से ज्यादा अधिकारियों को, कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए भी सम्मानित किया। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस मौके पर अपने संबोधन में बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि चीफ विजिलेंस अधिकारी का सिलेक्शन किया गया, उन्हें विभागों के साथ जोड़ा जाएगा। 600 से ज्यादा सर्विस पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध तरीके से दी जा रही है, जिसके मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संजीव कौशल ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें नीति पर चलना है। हरियाणा के सरकार के सभी 3.5 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें मास्टर ट्रेनर को ट्रेंड हो चुके हैं और ये लगातार जारी है। दिसंबर इस में सारी दुनिया में इस पर चर्चा होती है और चूंकि एक समाज में बहुत ही बड़ी बुराई है, कैंसर है, और इस समस्या के लिए हमेशा जनता को जागरूक करना, नेताओं को जागरूक करना, ब्यूरोक्रेसी को जागरूक करना, ये बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। हमारे जितने अधिकारी हैं, हर एक विभाग के सीवीओज हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसे सब लोग आज यहाँ थे। और साथ में ही जो हमारा हरियाणा कर्मयोगी इस नाम से एक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 लाख कर्मचारी और अधिकारियों का प्रशिक्षण ये होगा। नवंबर 20 को शुरू हुआ था, 31 मार्च तक ये अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण क्लासेस लगेंगी। वो लोग भी आज 20 स्थानों से 9 जिलों में 20 स्थानों पर ट्रेनिंग चल रही है, वहां से सीधे जुड़े हुए थे। तो करप्शन के विषय पर काफी चर्चा अधिकारियों ने भी की, मैंने भी की है। बिना लीजिए कांग्रेस का निर्माण करवाया है। महाराज जी आपके आशीर्वाद के तौर पर कोई आना नहीं चाहता था। भवन हम किराए के भवन में रहते हैं, इतना बड़ा कैंपस होने के बाद भी 1940 में संस्था स्थापित हुई थी। तब से उसी भवन में है पुराना बिल्डिंग, वही हम कार्यालय चलाते हैं। एक कैंपस में हमारे अपन निबंधक रहते हैं और ये सब भाड़े पर दिया गया है। ये सब बंद थी, इसमें केवल जंगली जानवर रहते थे। सबको हमने ठीक करा के आपके आशीर्वाद से इसको इतना आय अर्जित कर दिया कि अब अगर आपका आशीर्वाद होगा तो जो पुराना हमारा भवन है उसको तोड़कर हम 4 तक का वार्षिक भवन बनाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो भी काम जल्द ही कैसे आपका निर्देश होगा उसको हम शुरू करवा देंगे। आज हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मैं कई बार आपसे निवेदन किया, आपका आशीर्वाद तो सदा हमारे परिवार के ऊपर और इस संस्था के ऊपर रहता है। मैं जब भी कभी आपसे मिलने जाता था तो आप हमारे संस्था बारे में एक बार पूछते हैं कि क्या हाल है तुम्हारी संस्था का। तो आपके दिशा निर्देश में, आपके आशीर्वाद से प्रदेश में नंबर 1 का है। ये हाल भी आपके आशीर्वाद से सहकारिता का है। इसमें फर्टिलाइजर रखा जाता था, लेकिन इसको अंबाला के गांव बड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विज ने कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आपको बता दें कि विज ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई।
बहादुरगढ़ में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों के 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सरकारी डॉक्टरों ने अस्पताल में पहुंचे मरीजों के स्वास्थ्य की जांच नहीं की, जिसमें मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि वो पिछले लंबे समय से सरकार के सामने अपनी 4 सूत्रीय मांगे रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, इसलिए उन्हें 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए, हमारी काफ़ी सारी मांगे हैं, जिसमें हमारे प्रधान डॉक्टर ममता जी ने बताया है। इसके अलावा मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं सरकार को कि आप हरियाणा सिविल सर्विसेज का कोई भी कैडर उठा के देख लीजिए, हर कैडर में 4 या 5 साल बाद एक प्रमोशन हो जाती है। लेकिन हमारे कैडर में जो हरियाणा मेडिकल सर्विस का कैडर है, उसके अंदर 20-21 साल के एमओ ही हैं और वो एमओ की नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ तक भी हो गया है कि उनके बच्चे जो है वो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करके आ जाते हैं। वो एसोसिएशन झज्जर द्वारा आज 9 से 11 पेन डाउन स्ट्राइक की गई है और ये स्ट्राइक जो है हमारी जो पिछले कई सालों से मांगे सरकार के पास अधूरी पड़ी हुई हैं, उन सबको पूरा कराने के लिए की है। सबसे पहले तो स्पेशलिस्ट कैडर का है, जो कि 2 साल पहले सीएम सर ने इसकी अनाउंसमेंट की थी और अब तक उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई और इसकी वजह से सभी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट की कमी है और इससे मरीज भी परेशान हो रहे हैं। दूसरा हमारी डिमांड है कि जो हमारी डायनामिक एसीपी है, जो कि एसीएस साहब और सीएम और एचएम लेवल पे अप्रूव हो चुकी है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो हमारी लटकी पड़ी है पिछले 3 साल से। अपनी मांगों को लेकर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर दी, जिसके चलते सिविल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। दरअसल डॉक्टर की मांग है कि सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भर्ती की जाए, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर पा रही है। हरियाणा को बने 60 साल हो गए हैं, लेकिन यहां अभी तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कोई कैडर नहीं है। कह रहे 11 बजे के बाद देखेंगे। किसकी हड़ताल बताइए, ये बताएं। डॉक्टरों की कमी की वजह से। क्या दिखाने आए थे आप? हमारा खांसी है जी। तो अभी इलाज नहीं मिला? अभी नहीं हुआ। मेरा नाम परवेश है। आज आप इलाज कराने आए थे, क्या कुछ दिक्कतें देखने को मिली? बाकी डॉक्टरों का बिहेव तो अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है, पर थोड़ी सी जो बाथरूम के लिए स्पेशलिस्ट जो चीज़ें हैं, जैसे जच्चे बच्चा वार्ड है, वहाँ पे वॉशरूम सही प्रकार से नहीं रहता, फैसिलिटी नहीं रहती, वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। एक ही बेड पे 2-2 होती है, कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई ऑपरेशन से है बेड पे, तो एक ही बेड पे 2-2 हो जाती है, तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाकी हॉस्पिटल ठीक है, पर थोड़ा सा साफ सफाई और स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो मुझे ज़्यादा उसमें मैं इसको। आज सही था। आज क्या इलाज कराने आए थे आप और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सर इलाज करवाने पथरी हो गया है पीठ के थैली में, ब्लड टेस्ट हुआ है, उसका इलाज आज बोला ऑपरेशन के लिए आए, इसीलिए आए हैं। और यहाँ तो हड़ताल है, हम लोग वापस जाएंगे, फिर क्या कर रहे हैं। मैं डॉक्टर केशव शर्मा हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा स्टेट। जितने भी गवर्नमेंट्स के डॉक्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन है ये। इसमें जो स्ट्राइक 2 घंटे का अभी इसलिए है कि हमारी 4 डिमांड पेंडिंग है, जिसमें से 2 डिमांड की अप्रूवल ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने ऑलरेडी दे चुके हैं 2 साल पहले। इवन देन वो फाइलें जो है इधर से उधर डिपार्टमेंटों में धूल खाती फिर रही हैं। उसमें जो डिमांड्स हैं वो स्पेशली पहली डिमांड ये है कि जो हमारे स्पेशलिस्ट जो कैडर है वो नहीं यहाँ पे लगाया गया है। उसका कारण ये है कि हरियाणा स्टेट को 60 साल हो गए बने हुए, इवन देन हमारे हरियाणा में स्पेशलिटी कैडर नहीं है और उस के कारण से जो डायरेक्ट स्पेशलिस्ट लगना चाहते हैं हरियाणा स्टेट में वो नहीं आ पाते हैं और उसी के कारण से हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथिंग नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उसी कड़ी में
मरीजों को भी सुविधा ज्यादा मिलेगी। और यही कारण है कि आज हम हमारे रेवाड़ी में देर रात शादी समारोह स्थल के बाहर पटाखे चलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। एक तरफ से लाठी डंडे तो दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थर बरसाए गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। तनाव के बाद समारोह स्थल के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल मॉडल टाउन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि रेवाड़ी में देर रात शादी समारोह स्थल के बाहर पटाखे चलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। एक तरफ से लाठी डंडे तो दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थर बरसाए गए, जिसमें कई लोग जख्मी हुए और इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। कल करीब 9:30-10 बजे हमें सूचना मिली थी। किसान वाटिका में एक बारात आई हुई है। उस पटाखे को लेकर किसानों दुकानदारों व बारातियों का झगड़ा होगा। जिस सूचना पर मैं भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा तो वहां एग्रेसिव थे लोग, लेकिन उनको काबू किया, समझाया और जो 3 दुकानदार हैं उनको चोटें लगी हुई थी, उनको ब्रेंदा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। अभी वो रात के समय वो अनफिट स्टेटमेंट थे, कोई दरखास्त या बयान उन्होंने दिए नहीं है। जैसे ही वो बयान या दरखास्त देंगे उस पर नियम कार्रवाई। सर वजह क्या रही इसका झगड़ा बनने का? झगड़ा की वजह ये थी कि बारातियों ने उन दुकान के नजदीक पटाखे चला रहे थे। उन्होंने इस बात पे ऐतराज किया तो इन बात पे उनको विवाद हो गया। इसी बात को लेकर उनका झगड़ा पड़ा। हरियाणा में कुछ लोगों ने खुद को शिक्षा विभाग में अध्यापक चपरासी दिखाकर बैंक से लोन लिया। हालांकि उन लोगों ने शुरू किए कुछ किस्त अदा भी की, लेकिन उसके बाद किस्त अदा करनी बंद कर दी, जिसके बाद बैंक ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और तब सामने आया कि इन लोगों का शिक्षा विभाग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आपको बता दें कि ऐसे 5 मामलों में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, इसमें हमारे पास जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उसमें हमने जांच करी है और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के बाद अभी रिकमेंडेशन होने के बाद 5 एफआईआर नंबर 561, 62, 63, 64, 65 PS 17 हुड्डा में अंडर सेक्शन 419, 420, 67, 68, 71 IPC दर्ज की गई हैं और अभी इसी इन्वेस्टिगेशन जो है हमने बिगिन करी है। इसके अंदर क्या था कि ये जो कुछ जो 5 व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों ने अपने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स देखे, जिसके अंदर के आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी सैलरी स्लिप्स और ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर, जो कि अभी प्राइमा फेसी देखने में फॉर्ज्ड लग रहे हैं, वो लगाकर बैंक को गुमराह किया और उसके बाद बैंक ने उनको लोन सैंक्शन कर दिया। हाँ, नकली टीचर बन के इन्होंने सैलरी स्लिप्स लगाई हुई हैं। तो अभी इसके अंदर यह देखने योग्य बात रहेगी कि किस इसका नाम सामने आता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी स्थित अग्रवाल स्कूल में पहुंची, जहां एक ही छत के नीचे लगभग 1 दर्जन योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लाभार्थी ने लाभ उठाया। नगर निगम अधिकारी चंचल गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री के
स्वनिधि योजना को लेकर रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसे लाभार्थी को 12 महीने की आसान किश्तों में भरना होता है। लाभार्थी को नगर निगम की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब तक 40,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। लाभार्थी कुलदीप सिंह ने बताया कि इस कैंप में आकर मेरी पेंशन बन चुकी है। भाजपा महिला मोर्चा से आई सदस्य ने कहा कि यहां कैंप में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ और सुविधाएं मिल रही हैं। मैं बीजेपी महिला मोर्चा महिला मंडल की और यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है भारत प्रधानमंत्री योजना के द्वारा, उज्ज्वल योजना के द्वारा, संकल्प यात्रा के दौरान जो 25 सितंबर तक चालू रहेगा। और यहाँ पे मोदी जी द्वारा अंत्योदय के जो प्लान है उसको सफल बनाया जाएगा, क्योंकि अंत्योदय का मतलब होता है कि अंतिम व्यक्ति या लाइन का अंतिम व्यक्ति जो सारी योजनाएं पहुंचे। और सभी देशवासी बहुत खुश हैं ताकि लोगों तक सभी जो योजनाओं को, सभी जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं। फैमिली आईडी है, पहचान पत्र है, पेंशन है। एक और नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप सिंह। क्या कुछ समस्याएं आ रही थी, इस कैंप के बारे में क्या जानकारी मिली और क्या कुछ समस्या का हल हुआ है? ये रात को क्या नाम है, हमारे को पता लगा अग्रवाल स्कूल के अंदर क्या नाम है, ये पेंशन लग रही है और हमारी मिसेज को फोन आया था। अच्छा, तो अब क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, क्या लाभ मिला है? हमारे को पेंशन मेरी लग गई है और क्या नाम है, उनको मेरे को सम्मानित करने के लिए 5 स्टेट पे बुलाया गया। आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे पास 2 तरह की योजनाएं हैं, पीएम स्वनिधि और सैपायल। पीएम स्वनिधि में हम रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन देते हैं, जिससे कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। ठीक है। कितने यहाँ पे लोग आ रहे हैं ऐसे, या क्या कुछ उनको व्यवस्थाएं मिल रही है क्या यहाँ पे मौके पर? यहाँ पर हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं। अगर वो रेहड़ी पटरी फेरी कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं तो हम उनका साथ के साथ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उन्हें एक नगर निगम की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी हम साथ के साथ उन्हें दे रहे हैं। पैसे की भी आपने जिक्र किया। पैसे हम नहीं दे सकते हैं, हम लोग उन्हें प्रूफ दे देते हैं, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जो कि नगर निगम की तरफ से मिलता है। उसके बाद उन्हें बैंक जाना होता है, हम उन्हें पूरा गाइड करते हैं कि आपको कल बैंक जाना है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं और फिर आपको लोन मिल जाएगा। गरीब जो जनता है जो परेशान होती थी, इन कैंपों में उन्हें परेशान नहीं होना पड़ रहा है। जैसे कि एक ही स्टेज पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, फैमिली आईडी में कोई करेक्शन है वो हो गई, और तुम्हारे हेल्थ चेकअप हो गया, पेंशन बनवानी है पेंशन हो गई। तो यहाँ बुजुर्ग महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, उनकी कईयों की पेंशन भी बंधी है। कुरुक्षेत्र जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान को जारी रखते हुए नशीले पदार्थ रखने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 54 किलो चूरापोस्त तस्कर के पास से बरामद किया। जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र पाल ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने बलदेव सिंह को काबू किया, जो अपने ट्रक में पंजाब से माल लोड करके बिहार और झारखंड जाता था और वापसी में आते समय झारखंड से भारी मात्रा में चूरापोस्त लाकर हरियाणा और पंजाब में बेचने का काम करता था। आज दिनांक 8/12/2023 को एएसआई करमवीर को मुखबरी प्राप्त हुई कि बलदेव सिंह ट्रक चालक है जो सारण माजरा जिला लुधियाना पंजाब का रहने वाला है और वो अपने ट्रक में चूरापोस्त लेकर आएगा, जिस पर एएसआई करमवीर ने श्री प्रदीप कुमार एचपीएस डीएसपी कुरुक्षेत्र के पास नोटिस भेजा।
कालांवाली में विभाग की टीम की ओर से खाने पीने की वस्तुओं के सैंपल लिए गए। टीम के प्रभारी डॉक्टर आजाद सिंह ने अपनी अगुवाई में सिंगला करियाना स्टोर और बड़ा गुड़ा वालों की दुकान से सैंपल लिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुकानदार अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट बेचें और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने कहा कि इस सैंपलों के रिजल्ट 20 दिनों के अंदर आ जाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली पर जो सैंपल लिए गए थे उनमें से कुछ के पास हुए जो फेल हुए हैं और उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर्दी के मौसम के शुरू होने पर कालांवाली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने कालांवाली नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पालिका सचिव समेत तमाम कर्मचारियों को आदेश दिए कि रैन बसेरा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 बेड बिल्कुल तैयार हैं और शहर में रात के समय कोई भी राहगीर आकर ठहर सकता है। वहीं उन्होंने शहर में लगने वाली सब्जी और फ्रूट की रेडियो को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इन्हें निर्धारित जगह पर लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि सर्दी के मौसम के शुरू होने पर कालांवाली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने कालांवाली नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पालिका सचिव समेत तमाम कर्मचारियों को आदेश दिए कि रैन बसेरा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 बेड बिल्कुल तैयार है और शहर में रात के समय कोई भी राहगीर आकर ठहर सकता है। वहीं उन्होंने शहर में लगने वाले सब्जी और फ्रूट की रेडियो को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इन्हें निर्धारित जगह पर लगाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा जो है रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है ताकि कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास रहने की जगह नहीं है तो उसको सर्दी में किसी प्रकार से बाहर न रहना पड़े। इसके संबंध में आज नगर पालिका में दौरा किया गया है। नगर पालिका के कार्यालय में हमने रैन बसेरे का इंतजाम किया हुआ है जिसमें लगभग 20 बेडों का हमने इंतजाम किया हुआ है।